आपसे निवेदन करूं कि जब कभी आप श्रृंगार करें ना, कहीं जाना हो शादी ब्याह में, और जब आपको हाथ की चूड़ियां, हाथ में जो लाग पहने हैं वो बदलना है, तो ध्यान रहे दोनों हाथ की चूड़ियां कभी एक साथ नहीं उतारे। जल्दी जल्दी में माताएं दोनों हाथ की चूड़ियां उतार के रख देती है। भगवान ना करे किसी के जीवन में वो दिन आए जिस दिन किसी बहन के दोनों हाथ खाली हो जाए। ये बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। सुहागन स्त्री पहले एक हाथ की चूड़ियां उतार के दूसरी पहन लो, फिर दूसरे हाथ में पहन लो। दूसरी बात, माथे पर जो मांग में आप सिंदूर भरती है ना, वो सूखा सिंदूर ही मांग में भरे। आजकल जो एक लिक्विड आता है ना, उससे मांग ना भरे, सूखा सिंदूर आप मांग में भरिए। तीसरा निवेदन करूं, अपने बेडरूम में अपने पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करें। सबने भोजन कर लिया, अपनी थाली लगाई, अपने कमरे में ले गए, अपने पलंग पर बैठ के आराम से भोजन करें, नहीं, ये सबसे बड़ा अपराध है। पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करें। पलंग पर बिस्तर पर बैठ के तो भोजन पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी माता बहन को नहीं करना चाहिए। जितना हो आप जमीन पर बैठ के ही भोजन करें। जमीन पर बैठ के भोजन करने से एक तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, दूसरा आपके शरीर के लिए भी शुभ है। तीसरा निवेदन करूं, रात में कभी भी झूठे बर्तन छोड़ करके ना सोएं। अब सर्दियां हैं, खूब ठंड पड़ रही है, 10-11 बज गए, सबने भोजन किया, तब तक अब रात में कौन मांजे, सुबह मांज लेंगे। तो संत कहते जिस घर में रात्रि में झूठे बर्तन छोड़ के माताएं सोती है, उस घर में सदैव दरिद्रता वास करती है। उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है, जिस घर में रात में झूठे बर्तन छोड़ के कोई सोए। रात में कभी भी रसोई घर में कचरा छोड़ के ना सोए, रसोई घर को साफ करके सोए। कई माताएं झाड़ू लगा के कचरा गेट के पीछे इकट्ठा कर देती है, वो कभी ना करे। रात में बचा हुआ आटा नहीं रखे। जैसे हमने आटा लगा लिया, 4 लोगों का लगाया, खाने वाले 3 हैं, अब 4-5 रोटी का आटा बच गया तो हम क्या करें, चलो फ्रिज में रख दो, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो जल्दी लगाना नहीं पड़ेगा। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाए और वो अधोगति में चला जाए, तो उस आत्मा का उद्धार करने के लिए जब उस आत्मा को न्योतना होता है तो रात के समय वहां आटा रखा जाता है। उस बासी आटे के प्रभाव से वो भटकती हुई आत्मा वहां आती है। दुनिया भर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी अगर आप रात में आटा बचा के रखती हैं तो। सना हुआ आटा अगर रात भर रखा रहे तो मुर्दे के समान हो जाता है। रात में कभी आटा बचा के नहीं रखें। झूठे बर्तन छोड़ के नहीं सोए। अगर बहुत ज्यादा थक गए हैं तो यूं ही आप बर्तनों को पानी में से निकाल के रख दें, सुबह अच्छे से मांज लेना। कचरा छोड़ करके नहीं सोए। और अगर संभव हो सके तो रसोई घर में हमेशा एक ऐसा बर्तन रखें जिसमें हमेशा पानी भरा होना चाहिए। सुबह भर के रख दिया, दिन भर रखा रहेगा, रात भर रखा रहेगा, दूसरे दिन सुबह जब आप दोबारा पानी भरो तो उस पानी को खाली करके बर्तन को मांज धुल के फिर उसमें पानी भर लो। घर के मेन द्वार के सामने कभी कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करें। शाम के समय किसी को भी छाछ दही या कुछ भी खट्टा मांगने में न दे। कुछ नियम आप धारण करिए, फिर देखिए आपके घर में बरकत कैसे होती है, फिर देखना आपके घर में भगवान की कृपा कैसे होती है।